नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ रुतिका धपिया। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा में आज महंगाई को लेकर बड़ी चर्चा, बड़ी बहस। आए दिन लोगों को महंगाई के झटके पर झटके लग रहे हैं। आम नागरिकों की जिंदगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी हो गई है। यहाँ आमदनी तो ज्यों की त्यों है, मगर खर्चे आसमान छू रही है। मानो महंगाई की महामारी आ गई हो। ऐसे में कोई करे तो क्या करे। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की महंगाई से नागरिक जूझ ही रहे थे कि अब एक और झटका मिल गया है। अब अपनी गाड़ी से कहीं आना जाना भी महंगा हो गया है। इन्हीं महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य सांसदों ने पार्टी के महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बृहस्पतिवार यानी आज संसद के निकट धरना दिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए और किसी भी तरह की वृद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महंगाई की सबसे ज्यादा मार गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों पर पड़ रही है। इसी बड़ी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। आइए उनसे आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं तमाम लोग, यहाँ पर जुड़ रहे हैं। भाजपा से भी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े। लेकिन सबसे पहले एक बार आंकड़ों की तरफ जो है रुक करेंगे, उसके बाद सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पास में आ रहे हैं। पिछले 9 दिनों में 8वीं बार बड़े डीजल पेट्रोल के दाम लगातार जो है बढ़ रहे हैं, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। आंकड़ों पर एक बार आएंगे, उसके बाद इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। दिल्ली में 101.01% रुपए लीटर जो है बढ़ा है, जबकि डीजल 80 पैसे महंगा होकर 92.27 रुपए लीटर का हो गया है। वहीं अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 115.88 रुपए लीटर और डीजल की कीमत 100.10 यहाँ पर हो गई। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पास इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ, किस तरीके से देख रहे हैं लगातार महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? पूरे देश में कहीं ना कहीं जो लोग आमजन है जो है परेशान हो रहे हैं। महंगाई की मार चुनाव के परिणाम के बाद लगातार आमजन के ऊपर पड़ रही है। आम आदमी के पास माइक म्यूट है, अनम्यूट करें प्लीज। आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा प्लीज लाउड बोलें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, देश के लोगों ने तभी उन्हें चुना था कि आप हमें महंगाई से निजात दिलाएंगे, हमारे बच्चों को नौकरियां दिलाएंगे, हमारी महिलाओं को सुरक्षा दिलाएंगे। हेलो जी जी, रखिए अपनी बात। तो इन सब आशाओं के साथ हमारे देश के नागरिकों ने उन्हें वोट देके जिताया, सत्ता पे बैठाया। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी, जिसको कहते हैं कि उत्तर दिल्ली का अगर रास्ता है उत्तर प्रदेश से होके जाता है, वहां पे इन्हें इशारा दिया कि 18 सीटें हम तुम्हें कम दे रहे हैं, आपकी आवाज में तुम्हारे 10 डिस्टर्बेंस मंत्री हम हरा दे रहे हैं, तुम्हारा उप मुख्यमंत्री हम हरा दे रहे हैं, कम से कम अब महंगाई पे काबू करो। जो देश में भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है उस पर कंट्रोल करो, जो हत्याएं, अपहरण, लूट बढ़ रही है उस पर कंट्रोल करो, जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है उस पर कंट्रोल करो। मगर भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ताधीन जो मठाधीश हैं, उन्होंने कान में रुई डाल रखी है। उनको इनसे कुछ नहीं लेना देना। अभी पिछले महीने जब चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा था, तब तक महंगाई डाइन जो थी वो इनके घर पे आराम से चादर ओढ़ के सो रही थी। आज उन्होंने कैसा नियंत्रण कर रखा है कि जब चुनाव होगा तो महंगाई हम तुमको बढ़ने नहीं देंगे, और जैसे चुनाव हो जाएगा तो महंगाई को कहूंगा जाओ लूटो जितना लूटना। आज हर एक व्यक्ति, आप देश के अंदर, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये केंद्रीय आंकड़े हैं कि देश के 30 करोड़ आबादी जो है बिना खाए सोती है। हमारा देश ऐसा देश है, गरीब देश है हमारा। हमारे किसान जो हैं वो मंझोले किसान हैं, 2 बीघे 3 बीघे 4 बीघे का जोतकार हैं। ऐसे देश के अंदर इस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसके कारण महंगाई सर पर आके बैठ गई है।
अब जो पहले लोग आधा रोटी खा रहे थे, आधी रोटी तो उनके थाली से चली गई है। धन्य हो पंजाब में जो हमारे गुरु नानक देव जी महाराज जी ने 20 रुपए का जो लंगर चलाया था, वो पंजाब में लंगर चलता। जो लोग वहां पे यहाँ से उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसाम से, बंगाल से जो पंजाब में मजदूरी करने जाते हैं, काम के सिलसिले में जाते हैं, उनको भूखों नहीं सोना पड़ता, गुरुद्वारे से लंगर मिल जाता है। मगर ये व्यवस्था हर जगह उपलब्ध नहीं है। सरकार को चेतना चाहिए। सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि हमें अच्छी व्यवस्था दे, हमें बिजनेस करने का एक व्यवस्था बना के दे, श्रमिकों को उनको रोजगार प्रतिदिन मिल सके, उनके घर पे जो बच्चे हैं वो अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। मगर सरकार जो है वो एकदम मद में है, अहंकार में है। वो तो सिर्फ गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली का जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उसके घर पर जाकर, उसके बेडरूम में जाके तोड़ फोड़ की जाती है, उनके घर पे लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए जाते हैं। मुमर जो गाड़ियां रोकने के लिए जो आधुनिक उपकरण होते हैं वो तक वहां तोड़ दिए जाते हैं। पुलिस के निगरानी के अंदर ऐसा होता है। तो आप भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से फेल होती दिख रही है। ठीक है, मैं 2024 करीब लौटूंगी है। आपके पास सलूजा जी। के अवस्थी इस वक्त हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अवस्थी जी, किस तरीके से देख रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, वही विपक्ष का लगातार हल्ला हो रहा है सर। नेट में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात करें। जी, अभी मैं थोड़ा सा सुन नहीं पाया, एक बार फिर से थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा सवाल ये है कि लगातार जो है पेट्रोल डीजल के जो दाम है लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। पांचों राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद जो है लगातार जो है पेट्रोल डीजल पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी, विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं, आमजन की कमर कहीं ना कहीं टूट रही है महंगाई से। अवस्थी जी, भाजपा से। जी 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 मैडम, सभी को नमस्कार। मेरा मैं कहना चाह रहा हूँ, महंगाई आपका मुद्दा भी है। महंगाई की लड़ाई, कांग्रेस सड़कों पर आई। ये अगर सही में सड़कों पे आ गई होती तो शायद सरकार बना ली होती कांग्रेस ने, और सही में अगर काम किया होता तो आज इतने दिनों से सत्ता से दूर है, जनता ने इनको बिल्कुल समाप्त करने की कगार पे कर दिया है। उसके बाद ऐसी लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि पब्लिक में जाकर जो सही मुद्दे हैं उन पे बात करें। महंगाई की जहां तक बात है, तो आपने ये भी देखा होगा कि कोरोना की ऐसी भयावह स्थिति 2 से 3 साल हो गए हैं। सरकार के का आधा समय तो कोरोना में लोगों की व्यवस्था करते करते निकल गई। उनकी परेशानियां इतनी ज्यादा थी, उनको सॉल्व करते करते निकल गई। कोविड वैक्सीन 2 वैक्सीन बनी, जो कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि अपने देश में स्वदेशी निर्मित कोविड की वैक्सीन लगी। एक नहीं, 2 और 2 बार राशन मिला। सबको घर बैठ के सरकार ने पूरी सुविधा के साथ खिलाया, उनको स्वस्थ रखा। आगे जो तीसरी वेव थी वो भी कोविड वैक्सीन लगने के कारण नहीं आई भारत में। इसके बारे में ये बात नहीं करेंगे, ये करेंगे कि पेट्रोल क्यों महंगा हो गया, दाल क्यों महंगी हो गई, प्याज क्यों महंगा। सवाल ना पूछे क्या विपक्ष? जी, पेट्रोल तो महंगा हो रहा है दिन प्रतिदिन, चुनाव के बाद तो आप ये लगातार भी बढ़ोतरी हो रही है, तो सवाल ना पूछे विपक्ष? नहीं नहीं, बिल्कुल पूछे, पूछने का अधिकार है। और पूछते पूछते आज ये लोग समाप्त की कगार पे हैं। इन्होंने ये नहीं तो सोचा आपसे पेट्रोल कि डीजल की बढ़ोतरी को लेकर के जवाब मांग रहे हैं सर। आप पता नहीं कहां मैं बोल रहा हूँ मैडम सुनिए सुनिए। आज रूस और यूक्रेन में जोरदार घमासान चल रहा है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा है, जिसके कारण क्रूड जो तेल है वो महंगा हुआ है और 10 से 15% बढ़ोतरी हुई है क्रूड ऑयल में। तो ये तो पूरी दुनिया की परेशानी है, कोई खाली भारतवर्ष में नहीं है। और इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, उनसे पूछ लीजिए ना, 2014 के पहले क्या रेट था तेल का। और 9 और इतने सालों बाद अगर 100 रुपए इतनी विषम परिस्थितियों में हो गया, तो ये बताइए कौन सी बड़ी बात हो गई। और स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने की दिशा में है और ये सामान्य होंगी। परेशानी की कोई बात नहीं है, जनता भी अच्छी तरीके से समझ रही है। जिस तरीके से जनता की माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सेवा की है, उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का भी बहुत बड़ा योगदान है। और उसका रिजल्ट आपने देख लिया। उत्तर प्रदेश और 4 जगह पे भाजपा की सरकार आई है, उसमें उदाहरण।
लौट रही हूँ आपके पास। मैं तुरंत आपकी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी से, फिर कांग्रेस पार्टी के पास और फिर सपा पार्टी के पास में आ रही हूँ। मैडम अवस्थी जी ने कहा कि 100 रुपए का पेट्रोल हो गया तो कौन सी आफत आ गई, 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया तो कौन सी आफत आ गई। ये जो कोरोना रो रहे हैं अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, चाहे संबित पात्रा कोई हो, सब कोरोना रोते हैं। 2019 में आप लोगों ने खुद ही छापा था कि 45 वर्ष पहले जो महंगाई थी वो गरीबी अवस्था, महंगाई की और भुखमरी की अवस्था 2019 में ही आ चुकी थी। 2020 में कोरोना आया है, 2019 में ही सारे चैनल और देश के जितने विपक्ष चिल्ला रहे थे कि महंगाई सर पर चढ़कर बोल रही है। कोरोना एक बहाना है, कोरोना तो आपका अवसर रहा। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशो, आपदा में अवसर तलाशा योगी आदित्यनाथ ने। कोरोना में ऑक्सीमीटर पे घोटाला कर दिया, थर्मोमीटर पे घोटाला कर दिया, हेपेटोलॉजी पे घोटाला कर दिया। यहाँ तक कि जो छात्राओं के कस्तूरबा गांधी जो विश्वविद्यालय था, जो बच्चियों का वो स्कूल बंद था उन दिनों में, उसमें भी इन्होंने 9 करोड़ रुपए निकलवा लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों से, कई जनपदों से। माननीय मुख्यमंत्री तब उन्होंने कहा था इस पे हम जांच करेंगे, आज तक महोदय नहीं आई, एसआईटी बैठी, कुछ नहीं हुआ। ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, ऑप्टोमीटर जो खरीदारी के ऊपर जो हजारों करोड़ रुपए की कमाई कर डाली इनके अफसरों ने, इनके नेताओं ने, वो भी जांच हो रही थी, आज तक देश के सामने वो जांच नहीं आई। जीता जागता महंगाई मैं नहीं कह रहा हूँ, बोल रही है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं 3 करोड़ हमने सिलेंडर मुफ्त दे दिए। 3 करोड़ सिलेंडर मुफ्त देने के बाद उनको 1000 खरीदने के लिए उनको पैसा भी तो दो, उनके खाते में पैसे। बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस बात को मैडम कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर वो बिजली मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त दे रहे हैं, बच्चों की शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं, स्वास्थ्य मुफ्त देकर जनता के पॉकेट में पैसा डाल रहे हैं ताकि वो जाके बाजार में खरीदारी करें। जब मांग बढ़ेगी, खरीदारी बढ़ेगी, तभी हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता के कान में क्यों नहीं घुसता? इनके प्रधानमंत्री, इसके मुख्यमंत्री इस बात को क्यों नहीं समझते कि जनता को खरीदारी के लिए पैसा चाहिए, खरीदारी पैसा है, उनके पॉकेट खाली पड़ी है। सलूजा जी, मैं जवाब भी आपका लूंगी बीजेपी से, लेकिन उससे पहले रंजना मिश्रा इस वक्त कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मैम अपनी बात को रखिए, किस तरीके से देख रही हैं? वही कांग्रेस का प्रदर्शन भी चल रहा है। रंजना मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ में। मैम माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट करें प्लीज। मैडम मैं इनका जवाब दे लूं आपको? मैं लौट रही हूँ, एक साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ जवाब दीजिएगा। अवस्थी जी एक साथ जवाब दीजिएगा, एक बार कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट भी सुन लेते हैं। रंजना मिश्रा जी, रंजना मिश्रा जी रखिए अपनी बात। जी नमस्कार, मैं रंजना मिश्रा जनपद सिद्धार्थनगर से बोल रही हूँ। जी मैम बताएं। लगातार अभी बढ़ती महंगाई को लेकर के किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है प्रदर्शन कर रही है, लगातार विरोध कर रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है क्या बात, कुछ इतनी बड़ी बात थोड़ी ना हो गई अगर महंगाई बढ़ गई तो। मैडम कौरवों की संख्या बहुत ज्यादा थी, अब पांडव केवल 5 थे, लेकिन मैम सत्य की जीत होती है, सत्य कभी हारता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी अपने उस पर लगी हुई है, और ये मोदी जी या योगी जी, मैं सबकी बात कह रही हूँ, अब ये अपने कान में तेल डाल दिए हैं, इनके सर में जू रेंग रहा है, इन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही है। जब इसी पेट्रोल और डीजल की कीमत ज्यादा थी तो यही स्मृति ईरानी जी है जो इतने बड़े विद्वान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये चूड़ी भेजती थी। आज हम लोग कांग्रेसी यही दो आवाज दे रहे हैं कि महंगाई को कम करने के लिए जो हमारी दैनिक आवश्यकता है, गैस, आज गैस इतना महंगा है, और ये महंगाई क्या है? अभी अवस्थी जी बोल रहे हैं कि क्या महंगाई है, लेकिन मैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्या उनके घर में रोटी नहीं पकती है? क्या उनके घर में खाना नहीं बनता है? क्या इस सरकार से कौन, इस दमनकारी सरकार से कौन परेशान नहीं है? लेकिन कांग्रेस अपना काम करती रहेगी मैम, ये उनकी भूल है कि कांग्रेस क्या नाम है केवल काम करती है, काम करती नहीं है, काम करके कांग्रेस दिखाएगी, सत्य की जीत होगी मैम। ये एकदम सत्य है कि सत्य कभी हारता नहीं है। अभी अवस्थी जी ने कहा ये कोरोना। रंजना जी आप कह रहे हैं कांग्रेस की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, लेकिन 5 राज्यों में कहाँ फिर सत्य की जीत हो पाई, कहाँ कांग्रेस की जीत हो पाई? 5 राज्यों की अगर बात की जाए, 5 राज्यों में से, मैम मेरा सवाल सुन लीजिए, आप ही जवाब देंगे, आप ही जवाब देंगे, सवाल तो सुनिए। भाजपा का भी 14 वर्ष सवाल तो सुनिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास, जवाब आप ही दीजिएगा, जवाब आप ही दीजिएगा। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत, एक राज्य में पंजाब में आम आदमी पार्टी आती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो 5 राज्यों में बिल्कुल भी सरकार बनाने जैसी
पाई, लेकिन कांग्रेस अपने मेहनत करने में कहीं भी चूक नहीं खाई है। अब कांग्रेस मेहनत करती है, कांग्रेस चलती है, आज नहीं तो कल कांग्रेस को आना है, वो तो जनता के ऊपर है। ये मोदी सरकार बरगलाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये पब्लिक को गुमराह करते हैं और गुमराह करके इस तरह से छलने का काम करते हैं। लेकिन ठीक है, पब्लिक ने इनको एक बार फिर समय दिया है, आज फिर इनको समय मिला है, लेकिन कब तक इसी तरीके से ये झूठ की बुनियाद बनाते रहेंगे? ये झूठ की बुनियादों पे जीते हैं। ये कहते हैं महंगाई नहीं है, इनकी महंगाई को महंगाई नहीं दिख रही है। पेट्रोल महंगा तो किसान पर, डीजल महंगा तो किसान परेशान, पेट्रोल महंगा आम जनता परेशान, गैस महंगा है तो आम जनता परेशान। इनके राज्य में महंगा क्या नहीं है? ठीक है, ये कोरोना की बात अभी अवस्थी जी ने कहा, कोरोना की बात कांग्रेसियों ने कोरोना काल में अपने हाथों से हम लोग भोजन बनाए, लोगों में बंटवाए, दिन रात अनवरत कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये दिख नहीं रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है मैडम, एक दिन समय बलवान होगा, आज नहीं तो कल हम बलवान समाजवादी पार्टी के पास धाराशाही को गिराएंगे। समाजवादी पार्टी के पास में भी इसी सवाल के साथ में किस तरीके से देख रहे हैं लगातार 5 राज्यों के परिणाम के बाद देश में किस तरीके से, माइक आपका म्यूट है, अनम्यूट करें, किस तरीके से देश में लगातार जो है महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल की बात करें चाहे डीजल की बात करें। एसके मेहंदी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। जी देखिए, जैसे चुनाव खत्म हुआ, आपने देखा ये जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार है, इसका आम जनता से कभी ना कोई पूर्व में वास्ता था, न है, न भविष्य में रहेगा। जब तक चुनाव चल रहा था सारी चीजें नियंत्रण थी। जैसे चुनाव खत्म हुआ इनको ये पता चल गया कि आप जितनी चाहो उतनी महंगाई, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये पूंजीपतियों को पोषित करने वाले लोग हैं, व्यापारियों को पोषित करने वाले लोग हैं, अडानी अंबानी के चाहने वाले लोगों में से। इनका आम जनता से न कभी कोई संपर्क था, न है, न रहेगा। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। न ये विश्वास जीतने में सफल हो पाए, न विकास इन्होंने किया। इन्होंने अगर कुछ किया तो आम हिंदुस्तानियों की जन भावनाओं को पूरी तरीके से जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांध कर इन्होंने राजनीति किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम जिस सूबे से आते हैं, उत्तर प्रदेश से जिस सूबे के हैं, मैंने अभी हाल में देखा, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की जनता बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, दवाई, पढ़ाई, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था से जूझ रही थी, लेकिन जो जनादेश आया जनता का वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हमको ऐसा लगता है जैसे देश की जनता अब परेशानी में रहने की आदी हो गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार मैंडेट मिल रहा है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिमाग में, दिल में जाति धर्म संप्रदाय को घोलने में कामयाब हो गए हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स कहा करते थे, कार्ल मार्क्स की किताब मैंने पढ़ी थी कि धर्म अफीम की भांत होता है जो उत्माद फैलाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म जात संप्रदाय से ऊपर उठकर, इनका कभी राष्ट्र निर्माण से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। ये अडानी अंबानी के पोषक लोग हैं, इनका आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान से कोई वास्ता नहीं था। जब बेरोजगार अपने रोजगार डंडे से पीटते हैं, जब किसान अपनी फसल की बात करता तो उस पर जीप रोकते हैं, और जब कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई हालात की अवस्थी जी आपकी बातों पे कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एक बार उनका कमेंट फिर फौरन आपके पास दोबारा लौट रही हूँ। अवस्थी जी रखिए अपनी बात को, क्या कहेंगे? अवस्थी जी भाजपा से क्या कहेंगे सर? हेलो जी रखिए अपनी बात। जी आवाज नहीं आ रही, मुझे कट गई आवाज। जी अपनी बात को रखिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी हमारे तीनों पार्टी के पदाधिकारी बोल रहे थे कि बहुत महंगाई हो गई, भाजपा ने ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारी चीजें बोली है। ये कांग्रेस की प्रवक्ता जी बोल रही थी, इनसे पूछिए कि आखिरकार आपका सुपड़ा साफ क्यों हो गया?
आपका सुपड़ा सूपड़ा सारे सुपड़ा साफ हो गया सर, जान लीजिए कि सुपड़ा मत साफ बोलिए, नहीं हुआ। बीच में मत बोलिए, छूट लीजिए। अभी मेहंदी जी बोल रहे थे कि पूरी तरीके से भाजपा ने गुमराह किया, ये किया। अरे आपका सुपड़ा साफ क्यों हो गया, इनसे जवाब पूछ लीजिए। अभी एक प्रवक्ता और बोल रहे थे, अरे जनता जवाब देती है, आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जनता ने ये बता दिया है, माननीय योगी और मोदी जी के ऊपर विश्वास दिखा दिया है, और इतनी सीटों के साथ पूरी मजबूती के साथ सरकार बनी है, और जिस तरीके से काम भाजपा कर रही है वैसे ही करती रहेगी। आप महंगाई का नाटक करते रहें, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना है। न तो आपको राशन कभी आपने दिया है, एक टाइम का दिया है, लेकिन मोदी जी और योगी जी 2 टाइम का दे रहे हैं। आवास बना दिया है, कांग्रेस की सत्ता रही, नाली कितनी पानी दे रहे हैं, कितनी तो बीच में मत अपनी बोलिए ना। अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, हमारे ही देश को हमारे को वापस कर रहे हैं आपके योगी और मोदी जी। रखिए, कुब्बत रखिए, सुनने की भी कुब्बत। मैं बहुत प्यार से देश में सुन रहा हूँ। गिरीश हो रहा, विकास नहीं हो रहा। एक एक करके अपनी अरे बात मैडम, को काम कराइए इन लोगों को। एक एक करके बात करेंगे। रंजना जी, के अवस्थी जी, एक एक करके हम लोग बात ठीक करेंगे। ठीक मैं ओके मैम। ये बताइए, इतने दिन कांग्रेस की सत्ता रही, लगभग 60 साल सत्ता में रही, इन्होंने सारी जनता को नाली पानी और खड़ंजे में उलझा के रखा। न तो कभी टाइम से बत्ती आई, न सिलेंडर में लाइन के बारे में बता दें कि जो भी पुराने लोग हैं, जो भी हम लोग भी हैं उस लाइन में, कि अगर अगर सिलेंडर की जरूरत होती, कम से कम एक दिन छुट्टी लेनी पड़ती, उसके बाद सिलेंडर मिलता था। घर पे सिलेंडर आने की तो छोड़ के ब्लैक की कालाबाजारी की। और आपके आपके गांधी जी, आपके राजीव गांधी जी के खुद शब्द थे कि मैं पब्लिक तक 1 रुपया भेजता हूँ, पहुंचता मात्र खाली 10 पैसा है। अरे भ्रष्टाचारी लोग ये भाजपा को क्या आरोप लगाएंगे? जीवन भर जितनी पार्टियां बैठी हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार ही तो किया है। चलिए ठीक उसका है, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने जीवन भर भ्रष्टाचार किया, लेकिन इस बात को नहीं ढका जा सकता कि इस वक्त लगातार चुनाव के परिणाम के बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है। सर, इस बात को तो नहीं नकार सकते आप, अवस्थी जी। अरे मैडम, आप परिस्थितियां भी तो देखी आपने कि नहीं देखी? परिस्थितियों के परिस्थिति क्या है? और लड़ाई का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। आप युद्ध का हवाला दे रहे हैं। चुनाव से पहले युद्ध नहीं चल रहा था क्या? 2014 के पहले 84 रुपए में तेल था, 84 रुपए में तेल सबने डलवाया है। और कोरोना और इतना सब होने के बाद अगर 100 रुपए हुआ तो ये कम भी होगा। ऐसा थोड़ी है कि ये फिक्स रेट हो गया है। अरे आप समस्याओं को समझिए, समस्या खत्म होंगी धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि ये रेट आपका फिक्स हो गया है। रंजना जी, कब तक आप जन्म घुट्टी देते रहेंगे? आपने क्या दिया? कब तक देते रहेंगे? देश को बेच डाला, पूरे देश को बेच डाला आपने। आपने कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस की ही देन है। आप कांग्रेस के उपयोग में चल रहे हैं। आप भाजपा ने क्या किया? भाजपा एक विनाशकारी पार्टी है। भाजपा केवल विनाश करना चाहती है, भाजपा विकास नहीं जानती है। आप क्या बात करोगे? थी। अरे इससे बड़ा नहीं है विनाशकारी। मनमोहन सिंह विनाश किया है। आप कह रहे हो कांग्रेस ने 7 साल क्या किया? कांग्रेस ने 7 साल जो किया, आज उसी पे आप जिंदा हो। एसके मेहंदी भी अपनी कुछ बात कर रहे हैं। रखिए सर, राहुल गांधी अस्तित्व को तरस रहे हैं, अस्तित्व को। वो जीवन में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं उनका पूरा होगा। उनकी कल्पनाएं ठीक है, वो वक्त पर हम लोग छोड़ देते हैं। एसके मेहंदी जी समाजवादी पार्टी से कुछ कह रहे हैं, सर रखिए अपनी बात। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश को फंसा दिया है, उलझा दिया है। आज महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, अल्प आय वाला व्यक्ति अपना परिवार कैसे चलाए, ये सबसे बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खड़ा कर दिया। इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? शायद इतने संवेदनहीन हो गए हैं, इनको ये भी समझ में नहीं आता है कि महंगाई से आम जनता का जीवन किस तरीके से प्रभावित होता है, उसके दुष्परिणाम क्या है। उससे अपराध बढ़ता है, उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, उससे बच्चों की पढ़ाई छूटती है, उससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है। आज जिस तरीके से बदहाली के द्वार पे हिंदुस्तान का नागरिक खड़ा, कम आय वाला व्यक्ति अपना परिवार कैसे चलाए, ये सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अडानी की दिक्कत नहीं है, अंबानी की दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की दिक्कत नहीं, दिक्कत आम लोगों की है। रखिए मेहंदी जी अपनी बात रखिए, फिर आम आदमी पार्टी और फिर बीजेपी के पास। देखिए, मैं
सिंपल सी बात ये कह रहा हूं, बहुत साधारण सी बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना मतलब हमदर्दी आम जनता के लिए नहीं रह गई है। आज महंगाई जब चरम सीमा पर है, बदहाली के द्वार पे देश खड़ा है, इस बात को स्वीकारने के लिए नहीं तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महंगाई इस कदर बढ़ी है कि कम अल्प आय वाला व्यक्ति अपना परिवार कैसे चलाए, ये सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इनको शायद ये नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि महंगाई बढ़ने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, किसी भी व्यक्ति का, साधारण आय वाला व्यक्ति का जनजीवन प्रभावित होता है। लेकिन इनका तो ये कहना है महंगाई कहाँ बढ़ी। महंगाई इनके यहाँ नहीं बढ़ी होगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार करते हैं, ये बेईमानी करते हैं। इन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है पूर्व में, इतिहास उठा के देख लीजिए। आज अगर नोटबंदी की जांच करा ली जाए तो कितना बड़ा देश का घोटाला हुआ है, इसका अंदाजा नहीं है। ये बीजेपी के लोग झूठ बोलने में माहिर लोग हैं। ये कैसे जनता को अवस्थी जी, पूरी आपकी तरीके आवाज से हम तक नहीं पहुंच रही है क्लियर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपकी बहनी जी, आपकी बात। अवस्थी जी जी रखिए अपनी बात। अवस्थी जी जी मैडम, आवाज आ रही है मैडम? जी जी, थोड़ा लाउड बोलिए, रखिए। ठीक है, अवस्थी बोल रहे हैं। हेलो, चलिए, संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है बीजेपी से। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपनी कुछ बात रख रहे हैं, सर रखिए। भारतीय जनता के प्रवक्ता जो अवस्थी जी हैं वो ये आ रही है मैडम? हेलो जी, रखिए अपनी बात। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, रखिए। 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब $105 क्रूड ऑयल हुआ करता था। उसके बाद प्रति वर्ष घटते 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 2019 में वो $52-53 हो गया था। जैसे कोरोना 2020 में आया, एक अवस्था ऐसी आई कि $0 यानी $0 पे क्रूड ऑयल मिल रहा था। ये अवस्था कोरोना काल में हो गई थी, कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। भूल गए इस बात को। बार बार कोरोना कोरोना क्यों रो रहे हैं ये? कोरोना में आप अगर उठा के देख लें, अभी गूगल कर लें, तो उस समय $0 पे क्रूड ऑयल मिल रहा था, कोई लेने वाला खरीदार नहीं मिल रहा था। आज की डेट में इन्होंने प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, इन्होंने सदन में कहा कि जब नेहरू देश आजाद हुआ तो नेहरू अगर किसी देश में लड़ाई होती थी तो कहते थे उसका असर हम पे आ रहा है। आज प्रधानमंत्री यूक्रेन का रोना क्यों रो रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है? इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहता है 56 इंच का मेरा सीना है, वो क्यों रोना रो रहा है नेहरू की तरह कि दूसरे देश में लड़ाई हो रही है, हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है? हमारे देश में संपदा की क्या कमी है? हमारे देश में पूंजीपतियों को बढ़ाकर इनके मेहुल भाई, इनके माल्या जी, इनके चचा ससुर जितने थे सब देश से लेके भाग चुके हैं पैसा। आज तक एक कौड़ी भी हमारे देश के अंदर जो काला धन था वो वापस नहीं आ पाया। हमारे देश में जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का कहना, मेरा कहना नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि हमारे 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त का राशन दे रहा हूं और इसको मैंने 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। हमारी 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग मुफ्त का राशन लेने के लिए लाइन में मजबूर हैं। उस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को विश्व गुरु कैसे कह सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। ये फार्मूला ही समझा दे मुझे। अरे वो नहीं कह रहे हैं आप, भाई साहब समझ ही नहीं रहे। 1/3 से ज्यादा आबादी लाइन में खड़ी है कि मुफ्त तो प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे विश्व गुरु, भोजन प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु नहीं कह रहे हैं, पूरा वर्ल्ड कह रहा है उनको। अरे पूरी दुनिया उनको विश्व गुरु कह रही है। डीजल बढ़ता चला जा रहा है। आप पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, जो चली जा रही है, ऐसे पार्टी के ये नेता हैं, ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी का नेता झूठ बोलने का पूरा ठेका ले रखा है। हेलो, आवाज आ रही है मैडम? मार्केट में प्रधानमंत्री जी झूठ नहीं बोलता ही नहीं है। बताएं हेलो, समस्या है। बता दें क्या हेलो, एक एक करके बात रखेंगे। प्रितपाल सिंह सलूजा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन केके अवस्थी जी कुछ अपनी बात को बोलना चाह रहे हैं। अपनी बात रखिए। भाजपा से केके अवस्थी जी। मैडम जी, जो महंगाई की मार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी झेल रहे हैं, वही महंगाई की मार हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर जैन, हर
के लोग, हर दलित समाज के लोग उस महंगाई को झेल रहे हैं भाई। ऐसी महंगाई सब पे क्यों लाद रहे हो? आप कहते हो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू उसमें पिस नहीं रहा क्या? हिंदू महंगा सिलेंडर नहीं खरीद रहा? हिंदू क्या पेट्रोल डीजल महंगा नहीं खरीद रहा? आप एक पिक्चर का रोना लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो चुने हुए मुख्यमंत्री, उनके दरवाजे पे जाके हाय हाय तौबा करके चले जाते हो, उनको मारने की साजिश करते हो। शर्म करो यार। 56 इंच का तुम्हारा सीना है तुम्हारे प्रधानमंत्री का। देश चलाने वाला प्रधानमंत्री विश्व गुरु अपने आप को कहलाता हो। देश में महंगाई कम नहीं कर पा रहे आप? कैसी नीति है आपकी? नहीं चला पा रहे हो। देश को छोड़ दो, दूसरे को मौका दो देश चलाने का। तो बार-बार विश्वास भारतीय कर रही जनता है पार्टी बीजेपी पूरी पर। तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कृपाल सारी सलूजा नीतियां जी, इनकी फेल है, नीतियां ही नहीं इनके पास। सलूजा जी, लेकिन जनता तो बार-बार विश्वास कर रही है बीजेपी पर। इस बार भी 5 राज्यों के चुनाव पर साफ हो गया ये। जनता को देखिए मैडम, जनता को वर्गलाया जाता है, तो पंजाब जनता को में अफीम बदलाया चटाई है जाती है धर्म की। पंजाब में भी आप बदलाया है धर्म क्या सर? धर्म को आगे रखकर अपने बच्चों को कृपाल जी, भविष्य के दाव में पंजाब मत में लगाइए। बदलाया गया है क्या? भगत कबीर जी ने कह दिया था, सुनिए, भूखे भगत न कीजिए कृपाल जी, हमारा पंजाब अपनी में भी लीजिए। आपकी उन्हें राम जी से जनता साफ की मना कर दिया सरकार था, आई है। हम पंजाब तुम्हारी में माला बदलाया नहीं गया फेर है। पाएंगे, राम राम नहीं कर पाएंगे अगर मेरे बच्चे भूखे होंगे, मेरा पेट पंजाब में भूखा भी होगा। बदलाया गया सर। ये सवाल तो आपको सुनिए। पूरा करना पड़ेगा, ये सर, सरकारों सवाल का तो काम सुनिए, है। आप भी जवाब दीजिएगा। सवाल तो सुनिए। आप कह रहे हैं कि जनता को बरगलाने का काम किया है, लेकिन पंजाब में जो प्रचंड बहुमत आपको मिला है, तो पंजाब में आपने बरगलाया है क्या? बिल्कुल। देखिए पंजाब एक ऐसा सूबा है, जब मुगलों ने यहाँ पे राज करना शुरू किया था तो कई वर्षों तक वो युद्ध करते रहे, पंजाब को काबिज नहीं कर पाए थे। जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए तो पूरे 100 वर्ष तक पंजाब पे वो कब्जा नहीं कर पाए थे। पंजाब सूबा वो है जो अभी प्रधानमंत्री को धूल चटा दी। प्रधानमंत्री को 3 काले कानून वापस लेते हुए माफी मांगनी पड़ी थी। पंजाब बहुत समझदार सूबा है। वो इनकी बातों में वहां पे बदलाने की इन्होंने कम थोड़े किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के छाती पे चढ़ गए, जो खुद नहीं चल पाता उसको 4 आदमी उठाते थे, उनके छाती पे चढ़ गए, वो खुद भी हार गया। इनके भी 55 जो इनके प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी जमानतें रद्द हो गई, जब्त हो गई वहां पे। तो भारतीय जनता पार्टी जो थी वो पंजाब में और दिल्ली में इनका जो पहिया है ना, विजय का पहिया जो कहते हैं, विजय पहिया, विजय रथ, बुलडोजर वाले बाबा और ये वरना दिल्ली में चल पाते हैं इनके नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और योगी जी और राजनाथ सिंह जी, ना ये पंजाब में चल पाते हैं। वहां के लोग बड़े समझदार हैं। वो चाहते हैं अपने हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, हमको अच्छी शिक्षा मिले, हमको अच्छा स्वास्थ्य मिले, हमारे जो बच्चे घर में बैठे उनको अच्छी नौकरियां मिले, सारी सुख सुविधाएं जो हम टैक्स से देते हैं उस टैक्स के पैसे से हमें मिले। ये पंजाब की जनता और दिल्ली की जनता चाहती है, और दोनों मिल रहा है उनको। पंजाब में भी डिलीवर होना शुरू हो गया और दिल्ली में पहले से डिलीवर कर रहे हैं, जिसकी एक वानगी है कि 3 बार से हम लगातार वहां जीत रहे हैं। बिल्कुल। एसके महेंद्र जी, लगातार जो है 9 दिन में 8वीं बार जो है महंगाई बढ़ा दी गई है। लगातार महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है 5 राज्य के चुनाव के बाद। वहीं महंगाई का जो बोझ है लगातार आम जनता के कंधों पर पड़ रहा है। वहीं बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो कोरोना काल से वैसे ही लोग बेरोजगार कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, युवा लोग भी बेरोजगार हैं। अभी तक कई लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पाया है सर। एसके महेंद्र जी, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं निवेदन करता हूं, और के अवस्थी जी के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी से आह्वान भी कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो देश को फंसा दिया है धर्म जात संप्रदाय के नाम पर। ये बात सरदार जी ने ठीक कहा कि पंजाब के लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ फैसला किया, वहां को धूल चटाने का काम किया पंजाब में। लेकिन उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धार्मिक उन्माद फैलाकर शमशान कब्रिस्तानी बकरीद के नाम पर जिस तरीके से बांटने में कामयाब रही, आज उसका परिणाम है। लेकिन एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में हमारा समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसका मत प्रतिशत बढ़ा है, उसकी सीटें 2.5 गुना ज्यादा बढ़ी हैं। हम जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी साफ हो रहा है। आप इसको अगर विश्लेषण करें तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आज के 5 साल पहले क्या स्थिति थी, 5 साल काम करने के बाद, 5 साल गवर्नमेंट में रहने के बाद आज ये घटने का काम इन्होंने किया है। इनकी सीटें घटी हुई हैं, हमारी सीटें 2.5 गुना ज्यादा बढ़ी। इसका मतलब ये कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर जहां 325 सीट थी, वहां ये 250 सीट पर आ गए। 75 सीट कम करने का काम हमने किया।
मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में जिस वातावरण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव किया, चुनाव में गए, जिस तरीके से लोगों को बांटा और जिस तरीके से बेतहाशा पैसे का गैर वाजिब तरीके से इस्तेमाल किया, जिस तरीके से ईवीएम सिस्टम को पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को मोनोप्लेट किया, उनके ऊपर हावी किया अपने आप को, कहीं ना कहीं आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो दहाई में न पहुंच पाती। मैं बहुत जनता के दिए हुए जनादेश का मैं सम्मान करता हूं और आने वाले कल में जिस तरीके से हमने अपनी 2.5 गुना ज्यादा सीट बढ़ाने का काम किया, मत प्रतिशत बढ़ाने का काम किया है, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का चोपड़ा साफ होगा। ये अलग बात है, इस 2022 के चुनाव में हम उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमने जनता का विश्वास जीता है, जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहे हैं। योगी जी, मोदी जी को जनता ने फेल कर दिया है। जिन लोगों को धर्म का नशा चढ़ाने में ये कामयाब रहे, उन लोगों ने वोट किया। जिन लोगों ने वोट हमको दिया उनको भी धन्यवाद, जिन लोगों ने नहीं दिया। लेकिन अब आशा ये करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, गरीबी, बेरोजगारी, नौजवानों को कैसे जीवन स्तर बेहतर हो, महिलाओं का अधिकार क्षेत्र कैसे सुरक्षित रहे, महिलाओं के साथ लगातार जो उत्पीड़न हो रहा है, उनकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से नौजवान बच्चों के भविष्य खिलवाड़ हो रहा है, पर्चा लीक हो रहा है, इन सारी चीजों पर नियंत्रण करें, क्योंकि ये देश हम सबका है। हम सब ने मिलकर बड़ी मेहनत मशक्कत से देश को आज इस स्थान में पहुंचाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, सदन के अंदर भी उन्होंने कहा था, पूर्ववर्ती जितनी सरकारें रही हैं सबके योगदान से आज देश उस स्थान पर आ पहुंचा है जहां पर आज हमने पोखरण परमाणु परीक्षण किया। लेकिन ये मौजूदा प्रधानमंत्री जी 70 साल की बात करके पूर्व में किए हुए कामों को ये जीरो पर लाकर खड़ा कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में जनता जवाब देगी इन सारी बातों का। इन्हीं सवालों पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया, के अवस्थी जी आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? के अवस्थी जी बीजेपी से, चलिए एक आखिरी कमेंट आप सभी का, फिर खत्म करें इस डिबेट को। रंजना मिश्रा जी क्या कुछ कहेंगे? एक आखिरी कमेंट आपका, फिर हम अधिवक्ता के पास में आ रहे हैं। रंजना जी बताएं। लगातार हाँ रंजना जी बोल रही है। हाँ जी, रखिए अपना आपका एक आखिरी कमेंट। कांग्रेस पार्टी एक जो है अभियान भी कांग्रेस पार्टी ने आज से शुरू किया है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी आज से शुरू हुआ। मैडम लिंक टूट गया था मेरा मुझसे। हेलो जी अवस्थी जी रखिए अपनी। हाँ लिंक टूट गया था, अभी काफी देर से मैं नहीं हूँ शायद इस पे। ठीक है हाँ, बताइए मैडम बताइए। रंजना जी रखिए पहले अपनी बात को, फिर मैं बीजेपी की बात। जी बताएं। एक अभियान भी कांग्रेस पार्टी का आज से शुरू हो गया, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे रंजना जी? क्या कह रही है मैं? आवाज नहीं आ रही मैम। महंगाई मुक्त भारत आपका एक जो है अभियान भी शुरू हो गया है आज से, उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगी? मैम उसके बारे में घोर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इन जनता की उसके अंदर आवाज को मैं लाना चाहती हूँ। मैं ठीक है, जनता आज नहीं समझी, कल नहीं समझी, लेकिन आने वाले कल में जनता इस चीज को समझेगी। अभी सर ने कहा कि यूपी की जनता सीधी सादी होती है और मोदी जी का भाजपा का काम है केवल बदलाना। ये जाति धर्म की राजनीति करते हैं, मस्जिद और मंदिर की राजनीति करते हैं, भारत और पाकिस्तान की राजनीति करते हैं। तो इससे जनता उलझ जाती है। जनता को सोचने की जो क्षमता होती है वो उनकी क्षमता खत्म करने का काम ये करते हैं। लेकिन अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आने वाले समय में इनको जनता तमाचा मारेगी, इनको दिखा देगी। और मैडम परिवर्तन तो संसार का नियम है, आज नहीं तो कल उस चीज को जनता को समझना है। अरे ये कहते हैं, आप बताइए इन्होंने कौन सी रक्षा सुरक्षा दिया था? ये इन्होंने उज्ज्वला योजना दिया था। आप बताइए क्या उज्ज्वला योजना इन्होंने इसी नाते दिया था कि 1100 1150 रुपए में गैस सिलेंडर पाए महिलाएं? क्या इन्होंने इसी नाते कहा था सबका साथ सबका विकास? किस चीज का विकास हुआ है? विकास इन्होंने भ्रष्टाचार का किया है। इन्होंने विकास नीरव मोदी का किया है, अडानी का किया, अंबानी का किया, टाटा बिरला का इन्होंने विकास किया है। इन्होंने देश का विकास नहीं किया है। इनके जो चहेते उद्योगपति थे इन्होंने उनका विकास किया। सरोज जी आपका भी एक आखिरी कमेंट। सरोज जी आपका भी एक आखिरी कमेंट, फिर लास्ट में बीजेपी आपके पास में आ रही हूँ। अवस्थी जी फिर लास्ट में आप सभी के कमेंट के जवाब दीजिएगा।
सलूजा जी, प्रितपाल सिंह सलूजा जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? मुझे कहना है? जी जी, सवाल मुझसे पूछा गया था। प्रितपाल सिंह सलूजा जी, एक आखिरी कमेंट आपका, फिर खत्म करना है इस डिबेट को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा माइंडेड मिला है, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने यह भी कहा है, जैसे डांट के हम अपने कर्मचारियों से कहते हैं कि इस महीने की तनख्वाह तुम्हारी हम 50 रुपए काट ले रहे हैं, मगर आगे अगले महीने पूरी अच्छी तरह ईमानदारी से काम करना। अगर अगले महीने तुम ईमानदारी से काम नहीं कर पाओगे तो मुझे मैं नौकरी से निकाल दूंगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने डांट के कहा है। अब इनको इस बात को समझना चाहिए कि अब हमें जो माइंडेड मिला है, जो कम माइंडेड मिला, जरूर 250 सीटों से ये जीत के आए हैं, अच्छी सीटें इनके पास हैं और बहुतार संख्या में इनके पास सीटें, मगर पिछली बार से इनको कम मिला। इसका कारण ये है कि इनको ये समझना चाहिए कि अब महंगाई पे हम उत्तर प्रदेश में काबू करें। जो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, कोरोना काल में इसकी पोल खुल चुकी है। कब्रिस्तान में लोगों को लाशें जलाने की जगह नहीं मिल पा रही थी, कम से कम उन व्यवस्था को स्वस्थ कर लें। जो सरकारी स्कूल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, प्राइवेट स्कूल की मनमानी दिन ब दिन बढ़ रही है। आप पूछिए उन लोगों से जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो फीस नहीं दे पा रहे हैं मैडम, वो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पा रहे, उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार की अच्छी व्यवस्था दें, कम से कम ऐसा जो दिल्ली में हम लोगों ने पोर्टल बनाया, जो बाजार पोर्टल बनाया, क्षेत्रवार पोर्टल बनाया, उत्तर प्रदेश की सरकार भी आप अलग अलग जिलों में, अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग विधानसभाओं में वो पोर्टल तैयार करें, ताकि जो व्यापारी एक कोने में बैठा हुआ, जो जनरल मर्चेंट की दुकान खोल के बैठा हुआ, खिलौने की दुकान खोल के बैठा हुआ है, उस पोर्टल से जुड़े और वहां के लोग उससे व्यापार करें। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट उससे कमाई ना करे। ये पूंजीपतियों लोगों को फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है, उसको रोका जाए, तभी ये सही रहेगा, नहीं तो विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। समय का अभाव है। एसके मैनेजर जी, 1 मिनट में आपका कमेंट, फिर बीजेपी के पास आएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो जनादेश उत्तर प्रदेश में मिला है वो अलग बात है। जो पोस्टल बैलेट में जो जनादेश मिला है उसमें हम 304 सीट जीते हैं। कहीं ना कहीं ये बात आती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी धांधली करने का काम किया है। जो पोस्टल बैलेट हुआ, जिस पर जनता ने अपने सिग्नेचर से, दस्तखत से वोट दिया, उन पर हम 304 सीट जीतने में कामयाब हुए। लेकिन ये बात सही है, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाई है, राइट टाइम करने के लिए उनको हिदायत किया है। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास समय है, वो समझ जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का वही हाल होगा, ठीक है, जो हाल आज से 14 साल पहले था। ठीक है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से रितिका जी, मैं निवेदन करता हूं, आम जनता बहुत बदहाल है, बहुत परेशान है। डीजल, पेट्रोल, आम जीवन का जो वस्तु का सामान है, बड़े पैमाने पर महंगा हो रहा है। आम आदमी का, अल्प आय वाला व्यक्ति अपना परिवार कैसे चलाए, ये संकट खड़ा कर दिया है। आपके चैनल के माध्यम से रितिका जी, मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपने आला कमान तक इस बात को पहुंचाएं और जो हर संभव बेहतर हो सकता है महंगाई पे अंकुश लगाएं, क्योंकि महंगाई पूरी तरीके से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किए हुए आम आदमी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया है, सांस नहीं ले पा रहा है, रोटी नहीं खा पा रहा। भारतीय जनता पार्टी जरा थाली की व्यवस्था करे, रोटी रोजी का इंतजाम करे, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर अंकुश लगाए। जी, के अवस्थी जी, बीजेपी से आखिरी कमेंट आपका 1 मिनट के अंदर, फिर खत्म कर रहे हैं डिबेट को। पैसा हो गया है। के अवस्थी जी, आवाज आ रही है? अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी कि धर्म के नाम पर राजनीति की। इनसे ये पूछिए कि राहुल गांधी जी, अरे शांत रहिए मैडम, बीच में मत बोलिए, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ आपको। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी मैम। रंजना जी, एक-एक करके बात करेंगे, अपने-अपने टर्न पर हम बात करेंगे मैम। मैम, अपने-अपने टर्न पर हम बात करेंगे। के अवस्थी जी का टर्न इस वक्त चल रहा है। के अवस्थी जी, अभी जो है, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जी ने कहा था कि धर्म के नाम पर इस तरीके से राजनीति की है। इनके राहुल गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं, इन्होंने भी तो धर्म का इनके ऊपर भी कुछ असर। अरे मैडम शांत रहिए, 2 मिनट बोल लेने दीजिए। जनेऊ जो है कोट के ऊपर पहन लिया,
मंदिर मंदिर घूमना शुरू कर दिया। अरे जब इनके प्रवक्ता के ऊपर इतना जोरदार असर हो गया है तो इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और जहां तक आप पार्टी वाले प्रवक्ता जी, आप पार्टी वाले प्रवक्ता जी भाई साहब अभी बोल रहे थे, ये जो बताया था कि झूठ बोलने का, तो झूठ बोलने का जहां तक पराकाष्ठा है, वो केजरीवाल से ज्यादा कोई झूठा नहीं हो सकता है। अन्ना हजारे को बेवकूफ बनाकर आंदोलन करके सत्ता हासिल कर लेना, इसके पहले अगर न विश्वास हो तो यूट्यूब खोल के देख ले, उनके बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि लास्ट है। और डिबेट में जो मैं बोल रहा हूं इसको यूट्यूब में देखिएगा आप, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जो भी अन्ना हजारे को धोखा दिया था वो सारा कुछ है। आज सत्ता का बढ़िया ऐश कर रहे हैं, वो खांसी भी बंद हो गई, मफलर भी बंद गया। वक्त हमारे अगले कार्यक्रम का हो गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से के अवस्थी जी आप जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रंजना जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में रही, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से एसके मेहंदी हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रितपाल सिंह सलूजा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेजी न्यूज। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।